सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी की दानासर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है, जिससे 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया। सलमान, क्या बता रहे हैं पुलिस हुकाम? जी, पुलिस हुकाम के मुताबिक शिरानी के पख्तूनख्वा के सरहदी एरिया टच होता है, वहाँ पे नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। इसके नतीजे में 4 एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 1 हमलावर मारा गया है जवाबी फायरिंग के बाद। इसके बाद इलाके को घेरे में ले लिया फोर्सेज ने, सर्च ऑपरेशन जारी है। तहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फौरी तौर पर मजीद नफरी वहाँ पर तलब की गई है, जिन्होंने इस वाक़े में शहीद होने वाले एहलकारों की मरीजों को ज़ोब मुंतकिल किया जा रहा है। तहम अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपसे मुसलसल डिटेल्स लेते रहेंगे सलमान अशरफ, शुक्रिया। और अब बात करेंगे स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका रद्द-ए-अमल की तैयारी के लिए इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। OIC ने कहा है कि मुतल्लिका हुकूमतें इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे दुबई में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ से। सिप्ते आरिफ, अगले इलेक्शन के हवाले से इन मुलाकातों में क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तलिफ सियासी बैठकें और माशी निज़ाम को पाकिस्तान में माशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी हैं और आइंदा हफ्तों में भी इम्कान अभी यही जाहिर किया जा रहा है यहाँ पर मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से और जो इन मीटिंग से बराह रास्त वाबस्ता अफराद हैं उनकी जानिब से कि यहाँ पर मजीद बैठक होने का इम्कान है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो नई पार्टी अभी पाकिस्तान में कायम हुई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके भी रहनुमाओं से यहाँ दुबई में मुलाकातों का इम्कान है। तो मुलाकातों का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी है और यकीनन ये पंजाब में जो मुख्तलिफ इंतखाबात आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं उनकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर अपनी क़यादत को जो है आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग की क़यादत है मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसको एतमाद में भी लेंगे कि वो पाकिस्तान कब वापस लौटेंगे। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इन सियासी बैठकों में जो पाकिस्तान का आइंदा का सियासी लाहे-अमल है, मंजरनामा है, वो तय किया जा रहा है। सिप्ते आरिफ, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि टाउन्स और यूसीस के चेयरमैन को हलफ उठाए 12 दिन हो गए, अब तक उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट यही है कि इख्तियार पर कब्जा करके रखो, ये किसी को इख्तियार नहीं देना चाहते, चाहे वो इनका अपना ही बंदा क्यों ना हो। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बना सकती। बदतरीन निज़ाम है जिसको पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसर इख्तियार है। 15 जनवरी को हुआ था इंतखाब, 2.5 साल बाद। 19 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं और ट्रांजिशन ऑफिसर ही सारा कुछ देख रहे हैं। गाड़ियों की तकसीम क्या हो रही है वो उनके पास, अमला किसको मिलेगा वो उनके पास, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रवैये सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक चीज भी मुंतकिल नहीं करना चाहते। इनका माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके रखो, किसी को कुछ मत दो, चाहे अपना ही बंदा क्यों ना हो। इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हमारा कि पता नहीं कौन सा सुपरमैन है जिसने ईद के एक दिन पहले कुर्बानी कर दी। वो सुपर इंतज़ामिया अब की बात डिफरेंट ये है कि 75 साल बाद लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बोरा कम्युनिटी हमसे पहले ईद मनाती है। इसका मतलब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आलाइशें पहले एक दिन पहले कभी नहीं उठती थी। ये कामयाबी है अब की बार की इंतज़ामिया की। और आज भी जमात अहले हदीस का 3रा दिन है कुर्बानी का। आज भी एज़ वी स्पीक आलाइशों का प्रोसेस
इकट्ठा करने का जारी व सारी है और इंतज़ामिया हरकत में है। हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में, ईद उल अज़हा के दिनों में, टोटल जो सॉलिड वेस्ट हमने इकट्ठा किया वो 1,13,435 टन है। 1,13,435 टन है और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है। एक है जाम चाकरो, एक है गोंद पास और एक है मलीर। ये जो मैंने आपको 1,13,435 टन कचरा इकट्ठा करने का नंबर दिया है, ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं हुआ कि अब की बार किसी ने आलाइश को दरिया में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया। ये वो फिगर है जो कि हमारी लैंडफिल साइट पर जमा हुआ, इसकी बाकायदा वेटेज की गई है और टनेज मैंने आपको बता दी कि 1,13,435 टन इन 3 लैंडफिल साइट्स पर जमा हुआ है। इसमें जो कचरा है वो 31,000 टन है। कचरा जो है वो 31,000 टन है और 82,435 टन 82,435 82,435 टन आलाइशों का वज़न है। तो मैंने आपको जो नंबर दिया 1,13,000, इसको भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया कि इतना हमने कचरा और इतना आलाइशें। मैं बार बार कहता हूँ कि डेली सॉलिड वेस्ट तकरीबन 10,000 टन कचरा उठाती है। इन 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से, कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतज़ामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में थी। जो आपने तकरीबन 7,000 गाड़ियों को डिप्यूट किया था, इस अमल में वो हरकत में थे। वो आलाइशें इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर लेके जा रहे थे। वो जो 24,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला आपने तैनात किया था इस एक्सरसाइज के लिए, उन्होंने काम किया और उनकी मदद से हम 1,13,000 टन कचरा और आलाइशों को उठा पाए। मैं जहां सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया का, ज़िला इंतज़ामिया का, टाउन का शुक्रगुज़ार हूँ, उसी तरीके से मैं स्काउट्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कैंपों पर विज़िट किया, वहाँ पर स्काउट्स के बच्चे कैंप पर मौजूद थे जो कि इस पूरे अमल में हमारा साथ दे रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। इसी तरीके से मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, आपने मुस्बित रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को बताया कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में, इंतज़ामिया काम कर रही है। आपने निशानदेही की कि अगर काम कहीं नहीं हुआ, आप दोस्तों ने मुझे बताया कि जी फ़लाँ जगह पर काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को कन्वे किया, एमडी साहब को उसकी कॉपी भेजी। नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम ऑपरेशन को अबूर करने में कामयाब हुए। मैं जहाँ कामयाबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आई हैं, मैं उसका भी आपको जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे। हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, तो मैं उसकी भी निशानदेही करना चाहूँगा। एक चैलेंज बहुत बड़ा हमें आ रहा था और वो चैलेंज ये था कि कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकाल रहे थे। उनके हाथ में छुरियाँ थी, चाकू थे। हमारा सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार हो, उनके पास कोई असलहा नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी ये आई कि ये लोग चाकू छुरी लेके आ गए और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की ताकि गंद को मज़ीद फैलाया जा सके। और कुछ मकामात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ख़ुद विज़िट किया। शहीद मिल्लत रोड पे शमसी पार्क है हमारा, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे कोने पे कम से कम 20-25 ऐसे लोग नज़र आए, बल्कि एमडी साहब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। तो फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे 5वें रोज़ भी जारी हैं। एहतजाज में शामिल शख्स ने पेरिस के मेयर के घर से कार टकरा दी है, जिससे मेयर पेरिस विंसेंट जैन बर्न की बीवी और बच्चे जख्मी हो गए। पेरिस के मेयर का कहना है कि मुजाहिरीन ने उनके घर को भी जला दिया है। हुक्काम के मुताबिक फ्रांस में अब तक गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है।
लाड़काना की कयामत खेज गर्मी में शहरी दिन से बिजली से महरूम है। लाड़काना और करीबी इलाकों में लोगों ने ईद भी बिजली के बगैर गुजारी है, जबकि सैप्को हुकाम का कहना है कि हाई टेंशन पावर लाइन की मुरम्मत का काम बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। तफसील साबिर शाह से। जी, ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट आजकल बिजली के शदीद तरीन बहरान का शिकार हैं। गुज़िश्ता पूरे हफ्ते तकरीबन 6 दिन तक बिजली बंद होने की वजह से शहरी ज़िंदगी न सिर्फ मफलूज बल्कि दरम बरम होकर रह गई है। गुज़िश्ता शब सैप्को की जानिब से कुछ टाइम के लिए बिजली बहाल की गई, लेकिन इसके बाद में फिर दोबारा बंद कर दी गई है और अब तक 3 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और बिजली का सिलसिला बंद है। सैप्को इंजीनियर शाह मोहम्मद बाचकानी का कहना है कि मेन सप्लाई बंद होने की वजह से बिजली बंद हुई है, ताहम उन्हें बहाली का वक्त का इल्म नहीं है। दूसरी जानिब शेख ज़ैद कॉलोनी, जिना बाग, एम्पायर, पाकिस्तान चौक और दीगर इलाकों में बिजली बंद होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने सैप्को की इस कारकर्दगी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इस सूरत हाल का नोटिस तो लिया गया, लेकिन वो महज एक तिफिल तसल्ली और झूठ पर मबनी था। शहरियों ने इस इलाके से रुकने कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो हुकूमती अयाशियों में मसरूफ़ हैं और आवाम को होने वाली तकलीफ से आगाह नहीं हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली के बहाली को मुमकिन बनाया जाए। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट के अजला में 7 दिन से बिजली की बंदिश की वजह से अस्पतालों में दाखिल मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि उनका कुर्बानी का गोश्त भी ख़राब हो गया है और बिजली है ही नहीं, इतनी सारी गर्मी है, पानी पीने का नहीं है, बर्फ़ नहीं मिल रही, क्या करें, कहाँ जाएं। 6 दिन लाइट बंद थी लाड़काना की। फ्रिजों में रखी हुई दवाइयाँ ख़राब हो गई, फ्रिजों में रखा हुआ गोश्त ख़राब हो गया। जो भी इसमें नाअहल ऑफिसर मुलविस हैं उनको सब के ऊपर जो है हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिजली का 6 दिन से बहरान था। 6 दिन मुसलसल लोगों को इन्होंने परेशान किया है, कोई चीज़ घर में नहीं बची है। हमारी गुजारिश है वापडा वालों से और हिस्को चीफ से कि मेहरबानी करके लोगों का ख्याल करें और लोगों पर रहम करें, इतना लोगों को तंग ना करें। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और ईद के बाद लोड शेडिंग के दोबारा शुरू होने से शहरी शदीद परेशान है। इसकी तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर जारी है। ईद के 3 दिनों में भी जो है वो गर्मी की और हबस की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ईद के दूसरे रोज़ हल्की बारिश से भी मौसम में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आने वाले 4 से 5 रोज़ तक गर्मी की ये लहर इसी तरह जारी रहेगी और दर्जा हरारत आज कम से कम जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ख़ास तौर पर दोपहर 11 बजे से लेके 3 बजे तक महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि हीट वेव चलने का इम्कान है। ऐसे में जो मेहनत कश अफराद हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले अफराद हैं, वो अपने सर को ढांप कर रखें। इसके अलावा नमकीन पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ईद के दिनों में तो लोड शेडिंग नहीं हुई, आज ईद के छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज से ही जो है वो लोड शेडिंग का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। मैपको हुकाम का ये कहना है कि 4 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग जो है वो की जाएगी और जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आ जाती लोड शेडिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैपको रीजन को इस वक्त 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। जी, आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर वर्ल्ड कप तक रसाई की दौड़ से बाहर हो गया। 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज़ टीम रवां साल भारत में होने वाले मेगा इवेंट में एक्शन से महरूम रहेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के हाथों शिकस्त के बाद वेस्ट इंडीज की टीम हफ्ते को सुपर 6 मरहले के मैच में स्कॉटलैंड से भी हार गई। स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टीम पहले खेलते हुए 181 रन पर ढेर हो गई। जेसन होल्डर 45 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रोमारियो शेफर्ड ने 36 रन स्कोर किए। ब्रेंडन मैकमूलन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में स्कॉटलैंड ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 44वें ओवर में हासिल कर लिया। मैथ्यू
ग्रॉस ने 74 और ब्रेंडन मैकमुलन ने 69 रन बनाए। ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज की मुसलसल तीसरी शिकस्त थी, जिसके बाद वो पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम हुई। इंडिया में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वेस्ट इंडीज के बगैर होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को खत लिख दिया है। खत में मुख्तलिफ वेन्यूज के हवाले से भी रहनुमाई मांगी गई है। बाखबर सराय के मुताबिक पीसीबी ने वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के तवस्सुत से पैट्रन वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है, जिसमें वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया रवानगी और इंडिया के मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेलने के बारे में हुकूमती रहनुमाई तलब की गई है। पीसीबी ने खत में हुकूमत के तमाम वेन्यूज के बारे में आगाह किया है। साथ साथ जायजा वफ्द के हवाले से भी पूछा गया है और बताया गया है कि 2016 में भी एक वफ्द भारत गया था। पीसीबी ने जायजा वफ्द को भारत भेजने के मामले पर मामलत की पेशकश भी की है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर और नवम्बर में इंडिया में खेला जाएगा।